हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे, पहले से ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक आप लोगों ने देख लिया है, तो इसी टॉपिक पर मैं आज कुछ कार्ड्स निकालने जा रही हूँ और रीडिंग करेंगे हम लोग यहाँ पर। सो गाइज़, आप लोग ना अपने अपने पार्टनर को याद कर लो, 3 बार अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिए। मैं कार्ड निकाल रही हूँ और मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये रीडिंग सभी के लिए है। मैरिड कपल्स के लिए है, अनमैरिड के लिए है, डाइवोर्सी के लिए है, एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए भी है ये। और साथ में ही मैं आपको क्लियर बता दूं कि मैं किसी स्पेसिफिकली यहाँ किसी एक पर्सन की नहीं कर रही हूँ, सभी के लिए कर रही हूँ। तो मैं यहाँ सभी 12 राशियाँ ले रही हूँ, फाइन। और मैं 12 राशियाँ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कईयों ने मेरे को बोला था कि लाइक अगर हमारे से रेजोनेट नहीं की तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं एग्जैक्ट जानने के लिए, राइट। लेट्स शफल द कार्ड एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। गाइस, मैं थोड़ा एंगल ऐसे कर लेती हूँ, आप लोगों को नज़र आएगा सारा कुछ। फाइन। गाइस, आई थिंक एंगल आपको ठीक दिख रहा होगा। मैं थोड़ा कार्ड इधर की तरफ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को मेरे कार्ड्स भी दिखते जाएं, कौन कौन से कार्ड निकलते जा रहे हैं। सो आज की जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, और अगला एक्शन क्या लेने जा रहे हैं वो इस रिश्ते के लिए। चलिए गाइस, मैंने सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं और अब लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। और मैं पास में कर देती हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखाई देगा। आई होप सो एंगल बिल्कुल ठीक है और आपको मोस्टली सभी कार्ड्स मेरे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो गाइस, मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ। और अगर मैं आपकी एनर्जी देखूँ यहाँ पर, तो आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसा कनेक्शन है जो कि कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। मोस्टली मेरे कई व्यूअर्स जो मुझे यहाँ देख रहे हैं, उन्हें 100% यही लगता है इस रिलेशनशिप को लेके कि कुछ तो है जो कि ये चीज़ दिमाग से नहीं जा रही है, ना इधर हो रही है ना उधर हो रही है, आर पार नहीं हो रही है। और इस पर्सन को मैं यहाँ बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में देख रही हूँ। आगे हम कार्ड्स देखेंगे कि ये पर्सन क्यों सैड है। और आपकी एनर्जी यही आ रही है कि आपको ऐसा लगता है दैट यू बोथ मेड फॉर ईच अदर। मुझे ना यहाँ ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि आप लोगों को कईयों को नहीं दिख रहा होगा, साइलेंटली एफ़र्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही इस पर्सन ने ना कुछ तो है, कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ जी है आज तक। कॉम्प्रोमाइज़ लाइक
अपनी खुशियाँ सेक्रीफाइस की है, अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स की खुशी के लिए इन्होंने कई चीज़ों को गिव अप किया है और ये आगे बढ़े हैं। तो मैं यहाँ इस रिश्ते में भी यही देख रही हूँ कि लाइक ये पर्सन ना कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ जी रहा है। इसी चीज़ को लेके इस पर्सन को पिछले 24 घंटे में रियलाइजेशन हो रहा है और उन्हीं सब चीज़ों को लेके ये पर्सन बेहद नाराज़ है अपनी लाइफ से, बेहद नाखुश नज़र आ रहे हैं। बहुत अपसेट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। और अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो मुझे यहाँ साफ दिख रहा है कि आपने जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना शुरू कर लिया है। आपके लिए तो गाइडेंस यही है, शायद हो सकता है आप लोगों ने किसी टैरो कार्ड रीडर या किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लिया हो और आपने अपनी हीलिंग करी है और काफ़ी हीलिंग के बाद आपको यही चीज़ को आप फॉलो करते हुए मुझे दिख रहे हो कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड में आ चुके हो। मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि मेरे कई व्यूअर्स ने आगे बढ़ कर के अपना काम संभाल लिया है, फाइनेंसिस पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने अपने सेल्फ़ ग्रोथ पर ध्यान देना शुरू कर लिया। एम्प्रेस का कार्ड आया है, आप वापस अपनी फॉर्म में जा चुके हैं, जो मैं यहाँ देख रही हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। हो सकता है आपने गाइडेंस ली हो सकता है मेरी वीडियोस सुन रहे हैं आप, कई महीनों से आपने अपने आप को संभाला हुआ है। अच्छा, कल मेरे पास कुछ बुकिंग्स थी और कुछ मैसेजेस भी जब आए, बुकिंग से पता चला, फ़ोन जब मेरे पास आया टीम द्वारा, उन्होंने बताया कि कईयों के पार्टनर वापस आ गए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आपको अपना प्यार मिल जाता है। और आप लोग बहुत टाइम से परेशान हैं, आप सभी परेशान हैं, मैं जानती हूँ, तभी आप लोग रीडिंग सुनने आते हैं, क्योंकि अभी तक कुछ बड़ा एक्शन नहीं लिया गया इस पर इन पर्सन द्वारा। पर जिनके मेरे पास मैसेजेस आए हैं, जिनके पार्टनर वापस आ गए हैं, उनके लिए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि उन्होंने अनब्लॉक किया है, वो वापस आए हैं। दैट्स रियली अ ग्रेट न्यूज़ फॉर मी एंड आई विश सबके साथ ऐसा हो, जल्दी हो। वो भी हम लोग आगे रीडिंग में भी चेक करेंगे। मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना कुछ बिग रियलाइजेशन हुआ है। कुछ तो है जो कि इनको एहसास हुआ है, कुछ बड़ा ही रियलाइजेशन मैं देख रही हूँ यहाँ पे। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। इस पर्सन को ये लग रहा है कि आज की डेट में ना ये पर्सन जिस तरह अकेला हो गया ना, इसको सबसे ज़्यादा टेंशन आपकी भी हो रही है। इसको पता है कि वहाँ पर आप भी अकेले हो चुके हो, क्योंकि यहाँ कुछ अदर्स की वजह से, अदर्स कनेक्शंस की वजह से ये पर्सन देख रहा है कि वो अदर्स तो अपनी लाइफ में मस्त हो गए, खुश है, पर ये पर्सन इंटरनली खुश नहीं है, क्योंकि ये पर्सन इस तरह की लाइफ नहीं चाहता था। यहाँ पर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे वो आप लीजिए, बाकी आप स्किप कर दीजिए दूसरों के लिए, राइट। इस पर्सन को लग रहा है कि इसको ना 24 घंटे में बहुत हाईली फीलिंग्स आ रही है कि कुछ तो इसके साथ गलत हुआ है और आपके साथ भी धोखा हुआ है, क्योंकि जिनकी वजह से आप लोगों ने ये पर्सन बहुत गिविंग है, दूसरों की खुशी के लिए अपनी कई चीज़ें न्यौछावर कर देता है। जो सेक्रीफाइस किया है वो सेक्रीफाइस मुझे यहाँ फ्रूटफुल नहीं दिख रहा, और उल्टा आप दोनों के रिलेशनशिप और ख़राब हो गए हैं, आप लोगों में डिस्टेंस क्रिएट हो गया। यहाँ कईयों को यहाँ पर एंजल नंबर्स भी दिखाई दे रहे होंगे, कईयों को यूनिवर्सल नंबर दिखाई दे रहे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कई व्यूअर्स जो है यूनिवर्स में बहुत बिलीव करने लग गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यूनिवर्स उनकी विश ज़रूर फुलफ़िल करेंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली कुछ तो बेटर मिलने वाला है आप लोगों को। ये बात आप लोगों ने बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, और दिस इज़ रियली ग्रेट न्यूज़। जितना जल्दी ये बात को एक्सेप्ट किया जाए उतना ही अच्छा है।
क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमारे बेटरमेंट के लिए ही करता है जो भी करते हैं। आगे देखते हैं कार्ड क्या कहते हैं इनके लिए। ये पर्सन ना पिछले 24 घंटे में आपको किसी से बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करने में लगे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि मैंने अभी तक ज़िंदगी में क्या पाया है। लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी मच एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। मॉनेटरी वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं ये, क्योंकि इन्होंने जो भी पाया है ना अपने दम पे पाया है। एक बात याद रखना आप, कुछ हाई टॉप लेवल मैनेजमेंट में हो सकते हैं ये पर्सन, अच्छी सर्विस में हो सकते हैं, अच्छे सैलरीड पे हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर से हो सकते हैं, बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हो सकती है, ऑफिसर हो सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट विभाग में भी कुछ टॉप लेवल पे मैं देख रही हूँ इनको, जहाँ पर ये अथॉरिटेटिव डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। मुझे ना यहाँ ये लग रहा है कि ये पर्सन बेहद कॉम्प्रोमाइज़ कंपैरिजंस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि और ना कंपैरिजन करते हुए ना पता नहीं क्यों यहाँ उदास नज़र आ रहे हैं मुझे, बेहद उदास हैं ये, लड़ते हुए अपने आप से लड़ाइयाँ। इनके ना ऑफिस में भी ना शांति नहीं होगी, इनके ऑफिस में भी कुछ ना कुछ से कहा सुनी चल रही है इनकी। लाइक जिस तरीके से पहले खुश रहते थे, पार्टी करते हुए नज़र आ रहे थे, इन्जॉयमेंट करते हुए नज़र आ रहे थे, ये अब वो बात नहीं है इनके वर्किंग एटमॉस्फेयर में। बहुत कट कर दिया इन्होंने लोगों से बात करना, लिमिट, पॉइंट टू पॉइंट लिमिटेड बात कर रहे हैं। कोई दोस्त है इनका जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव बातें शेयर करते हैं। इन्होंने शायद एक आधे से ही ये अपनी ये रिलेशनशिप की बात करी है, उससे ये सलाह लेते रहते हैं, मैं क्या करूं क्या ना करूं। इन्होंने ना सबसे पहले ये कुछ अपने आप की स्टोरी ना सुनाते हुए इन्होंने किसी और की स्टोरी बना के अपने दोस्तों से बात करी है। ऐसे करके इन्होंने सजेशंस लेने शुरू करे हैं। बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पार्टनर पिछले 24 घंटे में। एक डार्क साइडर दिख रहा है मुझे यहाँ पर इनका, और आप लोग की जो एनर्जी आ रही है वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए, सोचों में हो आप लोग यही सोच रहे हो क्या होगा इस रिश्ते का, कितना टाइम हो गया है, ये पर्सन आएंगे भी कि नहीं आएंगे। ये पर्सन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आपको वेट करना है। यूनिवर्स ने अभी ऐसा लग रहा है यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों को ना दिस इज़ योर सेल्फ हीलिंग टाइम, जबकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि इस समय आप अपने ऊपर काम करें, अपने आप को ग्रो करें, ग्लो करें, निहारें और आगे बढ़ें। तो मुझे यहाँ पर आप दोनों की एनर्जी दिख रही है। काफ़ी लोगों ने, काफ़ी व्यूअर्स ने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, अपने वर्क के ऊपर, और काफ़ियों ने, आपके पार्टनर भी दिख रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने अपने आप को पूरा इंडल्ज कर रखा है काम के अंदर। पर काम करते वक्त भी ये सोते जागते बैठते ये बहुत ज़्यादा अपसेट है, क्योंकि ये पर्सन ना चाहते हुए भी किसी का बुरा नहीं करते हैं, पर यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की वजह से इन्हें ये सब करना पड़ा है, जो कि इनको नहीं अच्छा लग रहा। ये पर्सन बहुत प्लानिंग कर रहे हैं कि इस चीज़ से मैं कैसे निकलूँ, इस चीज़ को कैसे ठीक करूँ। तो यही मुझे 24 घंटे में इनकी एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन यही सब सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होने के कारण, इसको मैं यहाँ काफ़ी लोगों को, व्यूअर्स को देख रही हूँ, शायद आप अपने पार्टनर से ज़्यादा बेटर है या फिर आप उनके टक्कर पर है, कुछ तो है, एम्बिशियस वाइज, करियर वाइज, या कहीं पावर वाइज, फाइनेंशियल वाइज। तो ये इनको ऐसा लगता है कि मैं क्यों नहीं हूँ, मतलब ये जेलस नहीं फील करते, लेकिन कहीं ना कहीं कंपैरिजन आ रहा है इनको। ऐसा शायद इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ये भी लगता है कि ये लायक नहीं है आपके।
और ये अपनी लाइफ में सब कुछ पाना चाहते हैं। ही वॉन्ट टू अचीव एवरीथिंग इन हिज़ लाइफ। उसी चीज़ों को पाने के लिए प्लान आउट कर रहे हैं कि मैं कैसे पाऊँ। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास पावर आ जाएगी तो मैं सब चीज़ें ठीक कर दूँगा। एंड फॉर दैट रीज़न ओनली ही वॉन्ट टू लिव हिज लाइफ फुलेस्ट। इसको लगता है कि मुझे कुछ ऐसा बड़ा करना चाहिए जिससे कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए, मेरे जीवन में खुशियाँ आ जाए। खुश नहीं है ना ये पर्सन। बताया था ना, इसके ऑफिस में भी कहीं ना कहीं झगड़े फसाद चल रहे हैं। ऑब्स्टेकल्स बहुत है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। लगा पड़ा है काम करने में, डिसअपॉइंटमेंट हाथ में है, पर वही वाली बात है, नज़रें सिर्फ आपकी ओर है। लोड है लेकिन पीछे आप ही की तरफ देख रहे हैं। स्टॉक भी कर रहे होंगे ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से। 100% आपको स्टॉक कर रहे हैं। कार्ड्स आ रहे हैं, देखिए चिल्ला चिल्ला के कार्ड बोल रहे हैं। और मुझे यहाँ दिख रहे हैं मैनिफेस्ट करते हुए, गॉड से प्रेयर करते हुए कि सब कुछ ठीक हो जाए। इनको ऐसा लगता है कि शायद एक काम ही है जो कि काम करने से ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और ये अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें कर पाएंगे जो ये चाहते हैं। मेरे व्यूअर के पार्टनर की स्ट्रिक्टली यही विश है कि ही और शी वांट टू अचीव समथिंग बिग इन हिज लाइफ सो डैट सारी खुशियों को खरीद सके। क्योंकि इस पर्सन ने लाइफ में बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ कुर्बान किया है, सेक्रीफाइस किया है, लेकिन दूसरों के लिए। अपने लिए पर्सन को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लोग इनको धोखा देके जाते हैं जो कि इनको बाद में बहुत हर्ट होता है। आपकी एनर्जी यहाँ पे, मेरे व्यूअर की एनर्जी ये आ रही है कि आप ना बहुत कुछ कहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जब मैं इनसे मिलूँ, बस भगवान एक मौका दे दो, मैं इनसे मिलना चाहती हूँ, मगर मुझे बहुत कुछ दिल की बात करनी है, लॉट ऑफ थिंग्स, बट यू आर नॉट एबल टू से एनीथिंग। क्योंकि यहाँ माहौल नहीं बन रहा, सिचुएशन वैसी नहीं बन रही है जिस वजह से आप अपनी बातें वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हो। पर आपके इंटेंशंस मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं, प्योरली नज़र आ रहे हैं कि आपके क्या इंटेंशंस हैं। आपको किसी को घर नहीं ख़राब करना। यहाँ पे तो कई व्यूअर्स मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो चाहते हैं कि ठीक है थर्ड पार्टी को रहना है रह ले, लेकिन मुझे भी रहने दे। ऐसी स्ट्रॉन्ग वाली मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। आपने कभी नहीं चाहा कि थर्ड पार्टी का बुरा हो, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी ही आपका बुरा और आपके पार्टनर का बुरा करने में तुली हुई है। और मुझे यहाँ तो कईयों का दिख रहा है आपके पार्टनर भी चाहते थे कि चलो कोई बात नहीं, थर्ड पार्टी को रहना रहे, बट हमारा भी रिश्ता रहे। ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर, मेजरली मैं देख रही हूँ, मेजरली। पर यहाँ थर्ड पार्टी इतनी शातिर है, इनसिक्योर है, अपनी पावर दिखा रही है, वो नहीं चाहती है इस पर्सन को किसी के साथ बांटना या शेयर करना। तो मुझे यहाँ पर ये सब चीज़ें हाईली दिख रही है। ये पर्सन ना सोसाइटी, फ्रेंड, सबसे कट के ना साइड होके अपने काम में लगे हैं। और ये पर्सन कुछ प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, मे बी दोस्तों के साथ, जस्ट टू चिल आउट। और मुझे यहाँ आप लोगों का दिख रहा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बिलीव है गॉड पर, यूनिवर्स पर। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपने देखे हैं इसके साथ, ये नई जर्नी आप दोनों की अब शुरू होगी बहुत जल्दी। क्योंकि यहाँ पर आप दोनों ने ही अपने अपने काम में ध्यान देना शुरू कर लिया है। आप लोग डे बाय डे कुछ अच्छा कर रहे हैं, प्लान आउट कर रहे हैं, राइट, जिस वजह से आप लोगों की अपनी सेल्फ़ ग्रोथ हो रही है। और यूनिवर्स यही चाहता है आज की डेट में कि आप दोनों की सेल्फ़ ग्रोथ हो। पहले आपकी इतनी सेल्फ़ ग्रोथ हो जाए ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को यही सेल्फ़ ग्रोथ ही मिलवाने वाली है। बिल्कुल जैसे ही आपका नाम बनेगा, उनका नाम बनेगा, तो तुरंत आप लोग मिलेंगे, ऐसा ऑर्डर यूनिवर्स दे रही है। और एक दिन दिस यूनिवर्स विल डेफिनेटली अलाउ यू टू मीट अप। मे बी आपको डर है कि ये कहीं चला ना जाए, लेट ना हो जाए, पर मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन कहीं जाएंगे। अगर ये आपके नहीं हुए तो ये किसी के नहीं होंगे, इस बात का भी मुझे यहाँ श्योरली लग रहा है। ये रीडिंग कईयों के साथ रेजोनेट कर सकती है। अगर आपको एग्जैक्ट जानना है पॉइंट टू पॉइंट, तो ऊपर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर बुकिंग करा सकते हैं।
हमारी नेक्स्ट 15, 20, 25 डेज़ ऐसे बुक चल रहे हैं। जब भी आप व्हाट्सअप करें तो मेरी टीम द्वारा ही टाइम लें। टीम ही फ़ोन पर आपसे बात करेगी जब आपका व्हाट्सअप पर सारा कुछ अपॉइंटमेंट फ़िक्स हो जाएगा। इसलिए पहले आप फ़ोन ना करके व्हाट्सअप करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे एनर्जी तो यही निकल के आ रही है, सबके साथ अलग अलग है। रेजोनेट करे तो आप उसे पिक कर लीजिए, नहीं तो आप पर्सनल रीडिंग कराइए। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन ना आपको अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं, और ये हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि किस तरीके से मैं इस रिश्ते को शुरू करूं। डेथ का कार्ड आया है। डेथ मीन्स न्यू बिगनिंग। यहाँ वो डेथ की बात नहीं कर रहे हम। तो टैरो में डेथ क्या है? एक नई चीज़ का जन्म होना, नया स्टार्ट करना कुछ। तो यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ कुछ तो न्यू बिगनिंग करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और जहाँ भी है, जिधर भी है, 24 घंटे आप ही इनके दिमाग में चल रहे हैं। आपसे बेहद प्यार करते हैं, बेहद। इनका बस चले तो बस अब ये मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाएं। आप आ जाएंगे तो ये इन्होंने आपको छोड़ना ही नहीं है इस बार। तो बस सिचुएशंस ऐसी हैं, यहाँ थर्ड पार्टी ने बहुत चीज़ें ख़राब कर दी है। डेली इन लोगों की आपस में, यहाँ मुझे नहीं लग रहा कि थर्ड पार्टी और इनकी बनती है। झगड़े हैं आपको लेकर के, 100% झगड़े हैं। ये नहीं उनको आने देना चाहती है और नहीं चाहती आप दोनों की लाइफ में खुशियाँ आएँ। इसको इनसिक्योरिटी है, इसको लगता है कि मेरे अंदर क्या कमी है एंड ऑल। वो ये टिपिकल ड्रामा हो रहा है और कुछ नहीं। टिपिकल ड्रामा हो रहा है यहाँ पर। ये पर्सन आपको क्वीन से कम नहीं देखते हैं, ठीक है। आप बहुत ग्लो कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, तो इन्हें लगता है कि आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। कंपैरिजन ही नहीं है आपका, किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते ये। वहाँ पर आपको जो है थर्ड पार्टी पूरा कॉपी करने में लगी पड़ी है। आपके स्टाइलिंग, आप क्या लगाती हैं, आप क्या पहनती हैं, क्या करती हैं, आपको स्टॉक करती है। आप जैसा बनने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है यहाँ पर इस पर्सन को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। आप तो आप हो, है ना, और इसको आपके पास तो आना ही है, आज नहीं तो कल लौट के आना है। ये पर्सन के हाथ में बहुत कुछ आ गया। ये पर्सन ने ठान लिया ना कि मुझे पाना है तो पाना है। इसकी कोई कमज़ोरी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा कुछ लीगल इश्यूज़ में ना फंस जाए, इसीलिए डरा हुआ है, चीज़ों को बैलेंस कर रहा है। नहीं तो फिर ये लीगली आप भी फंस सकते हैं, वो भी फंस सकता है। पुलिस, कोर्ट एंड ऑल, सोसाइटी, ड्रामा, फैमिली। तो ये पर्सन ना इमोशनली कम, मुझे यहाँ दिमाग से चलते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन। ही और शी कैन बी इंटेलिजेंट। यहाँ कोई भी हो सकता है। अगर आप मेल है तो फीमेल के लिए ये रीडिंग सुनिए, और फीमेल है तो आप ऑब्वियसली मेल के लिए सुनिए। अच्छा, कई व्यूअर्स को मैं देख रही हूँ बहुत डर है कि अरे इतने दिन हो गए, कहीं हमें छोड़ के ना चले जाए। ये कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। ये अगर आपके नहीं हो रहे हैं तो ये किसी के भी नहीं होंगे। इतना तो मैं श्योरिटी आपको दे रही हूँ। श्योर है दिस पर्सन विल नॉट गो अगर आप तक नहीं पहुँच रहे हैं तो। इन पे बहुत ज़्यादा निगाहें हैं, इनको बंदिश सा फील हो रहा है, इसलिए इन्होंने अभी किसी से बात नहीं कर रहे हैं। नॉट ओनली यू, इन्होंने सबसे बात करनी बंद कर दी है। ये सिर्फ काम कर रहे हैं और बहुत अपसेट है कि इनकी लाइफ ऐसी नहीं थी। जैसे ना इनको किसी ने बांध के ना, वो पूरा रस्सी से बांध दिया है। बंदिश से हैं बहुत सारी। ये पर्सन बंदिश में नहीं जी सकता। ये बहुत फ्रीडम पर वाले पर्सन है। और ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। आप नहीं हैं, आपसे बात नहीं होती है, ये बहुत अपसेट है। और शायद इस चीज़ का रियलाइजेशन इनकी फैमिली को भी धीरे धीरे हो रहा है। इनके चेहरे की दुख और उस तरह की वो बात नहीं रही ना, खुशी। जिस तरह आप लोग फ़ोन कॉल्स में हंस हंस के बात करते थे, घंटों बातें करते थे। आप जॉगिंग के लिए जा रहे हैं तब बात करते थे, जिम जा रहे हैं तब बात करते थे, आप सब्ज़ी लेने जा रहे हैं तब बात करते थे, यहाँ तक कि आप शावर ले रहे हैं तब भी आप लोग बात करते थे। कई वीडियो कॉल्स पे बात करते थे, कई नॉर्मल फ़ोन पर बात करते थे। तो मतलब कि आप पल पल की बातें करते थे कि अब मैं इतने बजे जा रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई आप लोगों की लाइफ से। तो ऑब्वियसली बहुत अधूरापन सा लगता है ना। ये क्या हो गया? हमारा जो रूटीन जो हमें पसंद था, हम मॉर्निंग उठते थे, इससे बात करते थे,
नाइट होती थी तो इससे बात होती थी मेरी, है ना। ये क्या हो गया, सब कुछ चेंज कैसे हो गया? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आदत पड़ गई थी एक दूसरे को। आदत छुड़ाना ही तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो मैं यहाँ पर ये भी सारी चीज़ें देख रही हूँ कि एडिक्शन होने की वजह से आप लोगों की नींदें चली गई है। यहाँ कार्ड्स आए हैं आपके सामने हैं, आप लोग स्लीपलेस मोड में चले गए हैं। स्लीपलेस मतलब लाइक आप नहीं सो पा रहे हैं और डिस्टर्बेंस इतनी बनी हुई है। कईयों को मैं हेल्थ इश्यूज़ देख रही हूँ, कईयों का इच्छा करती नहीं है जीने की कि हम मर जाएं। प्लीज़ इस तरह की चीज़ें मत करना। मैं यही समझाती हूँ सभी लड़कियों को भी। कई लड़कियों के कॉल आते हैं कि वो हमें पार्टनर छोड़ गया या उसने ये कर दिया वो कर दिया। आई नो ये बहुत बड़ा पेन होता है, कहना बहुत आसान है, जिस पे बीतती है वही जानता है। पर लाइफ एंड इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। यू कैन वेट एंड वॉच। अगर इस पर्सन ने आपसे प्यार किया होगा, ये पर्सन ज़रूर आएगा आपके पास, राइट। बट यू नो लाइफ को एंड करना और ख़त्म कर देना अपने जितने ड्रीम्स देखे हैं, क्योंकि आप जो है आपकी लाइफ है सिर्फ इनसे ही नहीं, बहुत लोगों से को रिलेटेड है। तो मैं उन लड़कियों को भी यही बोलूँगी कि हिम्मत रखो, वेट करो, मैनिफेस्ट करो, रिचुअल्स करो। आपको अगर मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, एग्जैक्ट जानना है, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके इनके लिए रीडिंग ले सकते हैं। करंट क्या चल रहा है इनके दिमाग में। फिर भी नहीं आते हैं, सब कुछ ट्राई करते हैं, तो इस पर्सन को आप लेट गो करो। बट मैं यहाँ देख रही हूँ कई लोगों ने काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप को होल्ड कर रखा है। हालांकि हीलिंग हो गई है आपकी, आपने ग्रो एंड ग्लो करना शुरू कर दिया है, लेकिन आपने किसी दिल के कोने में इनको रखा है, यादें हैं, आप इन्हें छोड़ नहीं रहे हैं, छोड़ना नहीं चाहते। गाइस मैं पानी पी लेती हूँ। तो यहाँ पर कई लोग ना छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, पुरानी यादें हैं जो बंधी पड़ी हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जी आ रही है, आप भी अपसेट हैं कहीं ना कहीं, ये तो बहुत ज़्यादा अपसेट है। बंदिशें हैं, जैसे लोगों ने ना, किसी ने ना आप दोनों को बांध दिया है। सुसाइड एंड पुलिस, कोर्ट कचहरी, फैमिली, ये सब धमकियाँ दी जा रही है इस पर्सन को। मेंटली टॉर्चर जिसको बोलते हैं ना, मेंटली, वो किया जा रहा है यहाँ पर। तो वही मैं चाहती हूँ कि अपनी लाइफ के लिए जितने भी व्यूअर्स, स्पेशली फ़ीमेल मुझे सुन रही हैं, स्ट्रॉन्ग बनिए, वेट कीजिए, हील कीजिए। लाइफ एंड इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, ये बिल्कुल गलत है। मैंने कईयों को काउंसलिंग की है, कईयों को समझाया है और कईयों की लाइफ चेंज हुई है, और आप लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये समझाना चाह रही हूँ। यहाँ पर मुझे ये पर्सन बहुत अपसेट, बंधे हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही में ये पर्सन ना आपको लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में और बहुत कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहे हैं। इन्होंने जवाब नहीं दिया, लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लड़ाई चल रही है इनकी बेहद अपने ही लोगों से, अपने ही सराउंडिंग कुछ लोगों से, क्योंकि वो लोग इसको पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है आप दोनों ना अलग अलग स्टेट से हो सकते हैं, अलग अलग कास्ट हो सकती है, अलग अलग तौर तरीके हैं आप लोगों के। कुछ तो है लाइक जो डिफ्रेंशिएट करता है आप लोगों को, इट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि दिस पर्सन इज़ लाइक, इसको थोड़ा डाउटिंग सिचुएशन भी है, 50-50 डाइसी, कि लाइक आप दोनों अलग हैं और दिस पर्सन वांट्स यू, बट यहाँ जो डिफ्रेंशिएट है आपस में
जो चीज़ें हैं जो मैच नहीं कर रही है। मुझे यहाँ बहुत सारे डिफरेंशिएट दिख रहे हैं जिन वजह से ऑब्स्टेकल्स तो आए हैं, अलग अलग कास्ट, अलग अलग तौर तरीके। पर आज की डेट में आपके पार्टनर ना हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो भी उनको यूनिवर्स दे रहा है, चाहे अच्छा है या बुरा है। और मेरे कई व्यूअर्स ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों को इस बात की इम्पोर्टेंस पता चल रही है कि जो यूनिवर्स को आपने एक्सेप्ट किया है, वो आज जो आपको दे रहे हैं ना, वो कल आपको वही देंगे जो आप चाह रहे हैं। क्योंकि आज यूनिवर्स ये चाह रहा है कि आप लोग अपने सेल्फ वर्क पर ध्यान दें, आगे बढ़ें, कुछ नाम कमाएं, ग्लो करें, ग्रो करें। यही जर्नी आप लोगों को आगे ले जाके मिलवाने वाली है। विश तो यही है आप दोनों की, प्यार, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और स्ट्रॉन्गली यहाँ पर मुझे दिख रहा है मैनिफेस्टेशन करते हुए आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कईयों की अचानक मुलाकात भी हो सकती है, ऑन ट्रैवल, ऑन रोड। कईयों को यहाँ ड्रीम्स आते हैं रात को सोने के टाइम पर। बट आई मस्ट से कि दिस इज़ अ टाइम फॉर सेल्फ ग्रोथ, जो कि ओवरऑल कार्ड से जो मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, यूनिवर्स यही ऑर्डर कह दीजिए, एडवाइस कह दीजिए, गाइडेंस बोल दीजिए, यही दे रहे हैं कि अभी अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दो। यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट। जो भी आप चाहते हैं वो आप लोगों को मिलेगा। बेहद बैलेंस एनर्जी है। और कुछ मैं कार्ड्स, एंजल कार्ड्स देख लेती हूँ। लाइक एंजल गाइडेंस क्या आ रही है? यूनिवर्स गाइडेंस तो हमने देख ली है। एंजल गाइडेंस क्या आ रही है? पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, यस, बिग यस। मैं ना कुछ कार्ड निकालती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। चलिए ठीक है, एक कार्ड मेरा बीच में मिस हो गया था। चलिए एनीवे, देखिए मैं आपको मेन समझा देती हूँ। बिग हैप्पी चेंजेस के कार्ड आए हैं। अनलाइकली, रोमांस का यहाँ पर कार्ड आया है। बहुत जल्दी ही मुझे यहाँ न्यू बिगिनिंग के साथ साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप बिगिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और रिकवरी होगी रिलेशनशिप के अंदर बहुत जल्दी। और ये पर्सन किसी से हेल्प मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। हो सकता है जिनकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ हो, ये उनसे हेल्प मांग रहे हैं या फिर चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है कार्ड्स जो एंजल गाइडेंस है। और अभी मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर के क्या मैसेज है, पिछले 24 घंटे में वो क्या फील कर रहे हैं, ये भी हम चेक कर लेते हैं। रैंडमली मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। ओके, वो कह रहे हैं योर नोज़ इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। भाई ये नोज़ का क्या मैटर है? आप लोगों की नाक ये क्यों आ रही है बार बार? क्योंकि कुछ ना कुछ है आपकी नोज़ पिन या नोज़ से रिलेटेड कोई तो बात होगी आप दोनों के बीच में, जो कि यहाँ पर बार बार मैसेज आ रहा है। चलिए, आप ब्यूटीफुल सी जो एनर्जी निकल के आ रही है कमेंट्स में जाके क्लेम कर लीजिए। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। बहुत मिस कर रहे हैं ये, फिज़िकली भी मिस कर रहे हैं। आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विद मी। लाइक आप लोगों के बीच में जो भी शेयरिंग होती होगी उस चीज़ से भी ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को। यू लाफ एट माई जोक्स इवन वैन दे आर नॉट फ़नी। आप इनकी जोक्स पे हंसते होंगे। यू आर माई अदर हाफ। यू कैन चैट फॉर एवर। बहुत बातें होती होंगी आप लोगों के बीच में। एंड यू सपोर्ट मी इन द interest and hobbies. So maybe you always support him at the time of interest and hobbies. Last two cards. You know how to put me first.
आप शायद हर चीज़ में इनको इम्पोर्टेंस देते होंगे, राइट, एंड यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वांट मी टू गो। सो लाइक आप इनको बहुत अच्छे से होल्ड करते होंगे, जैसे कि ये कभी भी आपसे दूर ना जाए। तो दिस वाज द रीडिंग फॉर टुडे गाइस। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, और सो डैट कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ है सबसे पहले आपके पास जाए, राइट। आई होप सो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की गई होगी। फिर भी अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्ट आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी वो अलग रहती है। यहाँ मैंने 12 राशियों की बात करी है, तो आई होप सो आपसे रेजोनेट की होगी। See you in the next video guys. Till the time, take care of yourself and miss me. Bye bye. Love you.